नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आउ खबर के शुरुआत करी और आइ सबसे पहले ओइ शब्द के चर्चा करी जेकर नाम अछि न्याय। न्याय पावे के लिए लोग दर दर के ठोकर खाइत रहे छथि और न्याय से जल्दी मुलाकात नहीं भ पाबैत अछि। और खास कर यदि बात करी बिहार के, तो बिहार में न्याय मिलना एकदम मुश्किल सा दिख रहा है। ताजा मामला पटना के अछि, जहां एकटा युवक अपना साथ भेल अन्याय के खिलाफ आखिरकार मुख्यमंत्री के घर के सामने आत्मदाह करे के प्रयास कलन। वो अपना देह पर पेट्रोल छिड़क कर आग तक लगा लेलन, जाहिमे वो गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। पटना में आइ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर दोपहर एकटा युवक खुद के आग लगा लेलन। तो सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी सब आग पर काबू पावे के प्रयास कलन और युवक के बचा कर हिरासत में अस्पताल भेज दिलन। युवक के एकटा हाथ जल गेल। युवक के पहचान अभिजीत शर्मा के रूप में भेल। वो पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में अपन मौसी के मौत के मामला के जांच करे के मांग 3 महीना से कर रहल छला। जे मामला के ठंडा अवस्था में देल जाय से वो दुखी भ गेला और आत्मदाह करे के प्रयास मुख्यमंत्री आवास के सामने कलन। युवक सिर्फ एक ही शब्द बाजि रहल छल जे हमरा न्याय चाही, हमरा न्याय चाही। अहाँ सब खुद फुटेज के देख कर अंदाजा लगा सकै छी जे कोन परिस्थिति में आबि कऽ युवक अपना आप के आग के हवाले कऽ देलक। घटना के बाद मृतक के परिजन हुनक मौत के कारण इलाज में लापरवाही के बतौलन और आरोप लगौलन जे हुनकर इलाज में लापरवाही बरतल गेल तैं मौत भ गेलन। मौत के बाद जम के हंगामा भेल छल। पूरा मामला के उच्च स्तरीय जांच क कार्रवाई के आश्वासन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे देने छला, लेकिन ये सब के बावजूद पूरा मामला के दबा देल गेल, जाहि से आहत युवक आखिरकार कहीं न्याय नहीं मिलला पर मुख्यमंत्री के आवास के सामने पहुंचला और ओतो हुनका भीतर जाए के कोनो रास्ता नहीं दिखल। तो अंत में वो अपना आप के आग के हवाले कर दिलन। क्या हुआ? बैठ 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 पकड़ 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 हम लोग सेम हाउस ये आत्महत्या करने की नाम बताइए। नाम क्या है आपका? शॉर्ट बनाइए सर से हमको मिलना होता है। नहीं हमको अभी तक मुझे अर्चना तक हमारा अनशन किए थे। पीएमसीएच के लापरवाही के कारण जस्टिस पर अर्चना है, उनकी मौत हो जाती है। हम लोग इनको सजा मिला जाएगा, आपको जो न्याय हो मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ हम लोगों को कुछ उपाय नहीं मिला यहाँ तक। अंत में हम लोगों ने सोचा कि इनके सामने या तो मुझे मौत मिल जाए या तो मुझे अभी क्या किया है वो? अभी पेट्रोल छिड़क को आग लगा लिए। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। वो जो आग लगा उनका क्या नाम है? अभिजीत शर्मा। खैर आओ आप चली शराबबंदी के किछु बात कली। शराबबंदी के लऽ कऽ बिहार के डीजीपी एकटा जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन कलन। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शराबबंदी के मुहिम छेड़ैत आइ फेर से पटना के संपत चक स्थित चिपुरा गांव में लोग सब के बीच एकटा जन चौपाल लगेलन। एहि जन चौपाल में सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार, एएसपी किरण जाधव सहित कई थाना अध्यक्ष शामिल छला। ओतय कार्यक्रम में युवा पुरुष और बच्चा खासकर महिला सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। दरअसल चिपुरा गांव के लोग शराबबंदी के मुहिम छेड़ैत चिपुरा गांव में बन रहा अवैध शराब के खुद जब्त कर सूचना पुलिस के दै छथि। गांव के लोग शराबबंदी के हर संभव समर्थन दऽ रहल छथि और जे केओ शराब बेचैत पीबैत या बनबैत देखल या सुनल जाय छथि हुनका खिलाफ तुरंत सामाजिक स्तर पर कार्रवाई शुरू भ जाइत अछि। शराबबंदी के जन चौपाल में शराबबंदी के लऽ कऽ तरह तरह के गीत ओतऽ मौजूद महिला सब प्रस्तुत कलन, जकरा डीजीपी सुनि कऽ भावविहीन भ गेला और चिपुरा गांव के महिला सबक कहबैत छै बच्चा के तन पर कपड़ा नहीं, घर में खाना के लाला पड़ल हुए और पति बाहर शराब पी कर गड्ढा में पड़ल हुए, एहन जिंदगी हमरा नहीं चाहिए। ओते जन चौपाल के संबोधित करे के बाद डीजीपी सीधे गौरीचक थाना पहुंचला और तो शराब में संलिप्त 9टा पुलिसकर्मी के तबादला करत गौरीचक के थाना अध्यक्ष के
सस्पेंड कर दिलन। अशांति होती है, कितना उपद्रव होता है, दारू पी करके कितना घर में वो रोज बवाल करता है, बच्चे की चिंता नहीं, पत्नी की चिंता नहीं। ये तो सरकार ने 2016 में शराबबंदी का कानून पारित किया, ये सबके लिए कि समाज में जब तक नशाखोरी रहेगी, दारू पीजिए, भांग खाइए, गांजा पीजिए, अफीम खाइए या स्मैक कोई पिए या हीरोइन पिए, सबसे घाटा क्या है, सबसे बड़ा चीज शरीर का नाश तो हो ही जाएगा। दारू पीजिए, गांजा पीजिए, भांग खाइए, अफीम खाइए, हीरोइन खाइए, स्मैक पीजिए, कलेजा आपका खोखला हो जाएगा। 1000 तरह की बीमारी, जीना है 80 साल, 40 साल में बूढ़ा हो जाइएगा, 50 नहीं पार कर पाइएगा, मर जाइएगा। तरह तरह का रोग, तरह तरह का बीमारी, सैकड़ों तरह का बीमारी, किडनी फेल, हार्ट फेल, 50 तरह का बीमारी। ये तो एक नुकसान हो गया। पैसा का नुकसान है ही, जो पैसा बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, खाने में, पीने में, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में खर्चा होना चाहिए, वो पैसा दारू में जा रहा है। दारू के बाद फिर दवाई में जाएगा। पैसे का हानि भी है, शरीर का हानि भी है, इज्जत प्रतिष्ठा भी गई, और परिवार की शांति भी गई, बच्चों का जीवन भी बर्बाद हुआ, बच्चों पर उसका असर भी खराब पड़ा। घर में पिता जाते हैं, दारू पी करके रोज माता जी के साथ मारपीट, गाली गलौज करते हैं, हाथ में चाकू रहेगा, अपना गला काट लेगा, बीवी का गला काट लेगा, बेटे का गला काट लेगा, भाई का गला काट लेगा, दोस्त का गला काट लेगा, उसको कुछ ज्ञान नहीं है क्योंकि पागल है। मतलब बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। तो आदमी के शरीर में है, केवल शरीर आदमी का है, दिमाग तो हो गया जानवर का। हो गया कि नहीं? बोलो बोलो। शरीर आदमी का और दिमाग, अरे तो यही बात समझाने के लिए कह रहा हूं। शरीर का घाटा तो है, संपत्ति का नाश होता है, शरीर का नाश होता है, धन का नाश होता है, इज्जत प्रतिष्ठा का नाश होता है, लेकिन सबसे बड़ा घाटा क्या है? ये बुद्धि जो भगवान ने दिया है वो सबको दिया है, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हर जात को, हर मजहब को, हमारे सारे मनुष्यों को, सबको, गरीब को भी, अमीर को भी। वो बुद्धि सबसे बड़ा कीमती तोहफा है, भगवान का उपहार है। ये बुद्धि, इसी से हम जीवन का हर निर्णय करते हैं। अब बताओ, दाल में नमक मिलाना है कि दाल में भूखा हुआ एक डिब्बा में नमक रखा हुआ है, एक डब्बा में भूखा हुआ पिसा हुआ मिर्चा रखा हुआ है, तो दाल में मिर्चा डालोगे कि दाल में नमक? अरे बोलो बोलो, नमक। अरे बोलो बच्चों, नमक। और वहीं पर डिब्बा में चीनी भी रखा हुआ है, तो दाल में चीनी डालोगे कि नमक? बोलो बच्चों बोलो। दाल में चीनी तो नहीं डालोगे, क्या डालोगे? बोलो। लेकिन अगर बुद्धि खत्म हो गई, पागल हो गए, तो पता ही नहीं चलेगा कि चीनी डालना है कि, तो चीनी भी डाल देगा, नमक भी डाल देगा, मिर्चा भी डाल देगा, अगर बगल में जहर होगा तो जहर भी डाल देगा। देखा गया, हमारी महिलाएं, आपने देखा किस तरह से शराबबंदी के आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। मैंने महिलाओं से ही पूछा, बताओ शराब पीना अच्छी चीज है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो शराब बेचना, चोरी ये भी अच्छी चीज है? बोला बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा शराबबंदी का कानून सरकार ने जो बनाया वो खराब है कि अच्छा? आपने देखा सैकड़ों महिलाओं ने हाथ उठाकर कहा ये बहुत अच्छा कानून है। इसका मतलब ये पक्का जानिए, आम आदमी कोई भी हो, शराबबंदी कानून के पक्ष में खड़ा है। कौन चाहता है हमारा बेटा शराबी हो जाए, अफीमची हो जाए, हिरोची हो जाए, या गंजेड़ी हो जाए, भंगड़ी हो जाए, नशेड़ी हो जाए? कोई भी नहीं चाहता। तो आम आदमी जो है वो इस कानून के पक्ष में है, उनका समर्थन है। मैं उन्हीं को जगाने आया हूँ कि आम जनता जगे, क्योंकि केवल पुलिस की कोशिश से
पूर्ण नशाबंदी, पूर्ण शराबबंदी संभव नहीं है। ये आम जनता जब इस कानून के समर्थन में खड़ा होगी और इसे एक जन आंदोलन का रूप मिलेगा, तब ये पूर्ण नशाबंदी और पूर्ण शराबबंदी का हमारा संकल्प पूरा होगा। तो मैं आज आया था लोगों का आह्वान करने कि आप जगिए और इस शराबबंदी के आंदोलन को और इस कानून को सफल बनाइए। खैर, डीजीपी साहब तो पटना में जन चौपाल लगा कर अपन वाहवाही लूट रहल छथि, लेकिन कनेक आगा बढ़ू चलू छपरा, जहां शराब तस्कर और पुलिस के बीच चूहा बिल्ली के खेल लगातार जारी है। कहियो सब्जी में छुपा कर, कहियो फर्नीचर में छुपा कर, और ताजा मामला अब सामने आयल हन जाहि में पानी के टैंकर में छुपा कर शराब बेचल जा रहा है। शराबबंदी के बाद बिहार में शराब तस्कर और पुलिस के बीच चूहा बिल्ली के खेल लगातार जारी है। कहियो सब्जी के आड़ में, कहियो फर्नीचर के आड़ में शराब कारोबारी सब शराब बाजार में पहुंचा रहा है। अब ताजा मामला सामने आयल हन जाहि में पुलिस शक के आधार पर टैंकर के रोक कर जहन जांच केलक त टैंकर से शराब बरामद कयल गेल। जल ही जीवन है और स्वच्छ भारत अभियान के स्लोगन से पटल टैंकर में शराब के तस्करी भ रहल अछि। पुलिस पूरा मामला के छानबीन जखन शुरू केलक त पता चलल जे टैंकर के आड़ में सैकड़ों कार्टून अवैध शराब के उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बिहार आनल जा रहल अछि। एहि नेटवर्क के मिले के बाद पुलिस और ज्यादा चौकस भ गेल हन। 2 दिन पूर्व तरैया के रामबाग के निकट एक टैंकर से 30 कार्टून में लगभग 100 लीटर शराब बरामद कयल गेल छल। ओतहि माझी थाना क्षेत्र में एक टैंकर से 4000 लीटर शराब जब्त कयल गेल। एसपी बतौलन जे होली के लऽ कऽ शराब विक्रेता काफी सक्रिय भ चुकल है, जाहि पर अंकुश लगावे के लेल पुलिस चौकस अछि। सारण पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। शराबबंदी को लेकर के, शराबबंदी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के हम लोग निरंतर अभियान चलाते रहते हैं, जिसमें कि मद्य निषेध वाले डॉग का भी इस्तेमाल किया जाता है। निरंतर माझी पे जो इंटर स्टेट बॉर्डर है वहाँ पे भी चेकिंग की जाती है। उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माझी थाना को हासिल हुई है, जिसमें कि एक टैंकर के अंदर कार्टून भर के शराब ले आई जा रही थी। ट्रैक्टर के साथ टेलर अटैच किया था, टेलर टैंकर के फॉर्म में था, जिसमें कि शराब रखी हुई थी। उसमें महत्वपूर्ण गिरफ्तारी भी हुई, 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक जो ट्रैक्टर चालक था उसकी गिरफ्तारी हुई है और एक लोकल जो रिसीवर था उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ में एक 4 व्हीलर गाड़ी भी पकड़ी गई है, उस पर से भी कुछ शराब बरामद किया है। कुल 2923 लीटर के आसपास अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। 330 कार्टन है और कुछ कार्टन फटा हुआ था, तो लगभग 400 बोतल के आसपास 180 ml के शराब अंग्रेजी शराब बरामद की गई। टैंकर पर स्वच्छता अभियान और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे भी हाँ, तो वो और एक विशेष तरह का दरवाज़ा बनाया हुआ है। हाँ, तो मुख्य रूप से शराब के जो माफिया हैं उनके द्वारा पुलिस के या प्रशासन के आंख में धूल झोंकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। उसमें कि कई ट्रक होते हैं जिसमें कि अलग से चैम्बर बना करके फिर निकाला जाता है। कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें कि ऊपर से कुछ अन्य सामान लोड किया हुआ है, अंदर में से अब छुपा के रखा गया है। तो उसी तरह का यह भी एक मामला प्रकाश में आया है, जो कि थोड़ा कहा जा सकता है कि शराब माफिया का इनोवेटिव सोच है कि प्रशासन को के आंख में धूल झोंका जा सके, लेकिन हम लोगों की मुस्तैदी से उसको पकड़ने में कामयाबी मिली है और एक रिसीवर भी पकड़ा गया है। आगे जो उसके सूत्र हैं उसको हम लोग खंगाल। और तरैया में भी 6000 लीटर पुलिस की चेकिंग के दौरान 6000 लीटर शराब स्पिरिट बरामद किया गया। जो ड्राइवर खलासी वहाँ तो भागने में सफल हुए, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला जिसके आधार पे 5 लोगों को उसमें चिन्हित किया जा सका है और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जाए। कुल 30 ड्रम स्पिरिट मुख्य रूप से लाई गई थी। उसमें गाड़ी में कुछ कागजात भी मिले हैं, जिसके आधार पे भी आगे छान। छपरा में एक सीएसपी संचालक के हत्या कऽ देल गेल छल। पूरा मामला में पुलिस द्वारा कार्रवाई करैत गिरफ्तारी कयल गेल हन। छपरा में सीएसपी संचालक लूट और हत्या मामला में सारण पुलिस के एक पैघ उपलब्धि मिलल, जखन छपरा के हल्दी में एक सीएसपी संचालक के पैसा लूटे के क्रम में गोली मार कर हत्या कऽ देल गेल छल। जाहि के बाद सारण पुलिस द्वारा अपराधी सबके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कयल जा रहल छल। 7 दिन के अथक प्रयास के बाद सारण पुलिस के सफलता हाथ लागल। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता के माध्यम से बताओल गेल जे गोपनीय सूचना के आधार पर एसआईटी और थाना अध्यक्ष भेल्दी द्वारा भेल्दी के पचरुखी बाजार में अपराध के नियत से अवैध आग्नेयास्त्र, गोली एवं मोटरसाइकिल के साथ एक अपराध कर्मी के गिरफ्तार कयल गेल।
गिरफ्तार अपराधकर्मी के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल और नगद सेहो बरामद कयल गेल। तीन फरवरी को एक लूट की घटना घटित हुई थी भेल्दी थाना क्षेत्र में, जो एक स्कूल के पास में ये घटना घटित हुई थी बांसडीह जाने वाले रोड में, जिसको लेकर के भेल्दी थानाध्यक्ष, गायखा थानाध्यक्ष और SIT की टीम को कांड के उद्भेदन के लिए लगाया गया था। टीम का नेतृत्व SIT इंस्पेक्टर कुमार अकेला कर रहे थे। इसमें टीम द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया और घटना के बारे में तथ्य एकत्रित किया गया, जिसके आधार पर अपराधकर्मियों की पहचान हुई। अपराधकर्मियों की धरपकड़ का प्रयास चल रहा था, तभी बीती रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि जो घटना में शामिल अपराधकर्मी हैं वो पचौखी बाजार के पास पुनः एकत्रित हुए हैं किसी अन्य घटना को कारित करने के लिए। तो इसमें पूरी टीम को एकत्रित करके छापामारी के लिए निर्देश दिया गया। छापामारी के क्रम में कुल 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 देसी कट्टा और 3 गोली बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में जो 3 फरवरी को भेल्दी थाना क्षेत्र में लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक CSP संचालक को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसका भी उद्भेदन हुआ। जो अपराधकर्मी पकड़े गए थे 5 अपराधकर्मी, उनके द्वारा अभी इस संबंध में कन्फेस किया गया और उनके कन्फेशन के आधार पे जो लूटी गई राशि थी उसमें से 89,000 रुपये भी बरामद किया गया, जो इनके अलग अलग अपराधकर्मी के शेयर का पैसा था। कुछ इन लोगों द्वारा खर्च भी कर दिया गया था। कुछ राशि है जो कि किसी संबंधी को इनके द्वारा दिया गया, तो उसके बरामदगी हेतु प्रयास किया जा रहा है। जो घटना क्रम पूछताछ के क्रम में पता चला, उससे यह ज्ञात हुआ कि ये 2 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पर जो स्टेट बैंक जहां से CSP संचालक द्वारा पैसा निकाला जा रहा था, वहां पे उनकी एक ही कर रहे थे। वहां से CSP संचालक के निकलने के बाद उनके द्वारा मोबाइल फ़ोन के द्वारा सूचना, मुख्य रूप से छोटे छोटे क्राइम करते थे ये लोग, लेकिन ये पहली बार एक बड़ी घटना को इनके द्वारा कारित किया गया है। इसमें से एक अपराधकर्मी विकास कुमार विस्की है, जो कि मुख्य रूप से गैंग लीडर के रूप में कार्य कर रहा था। इन लोगों को जोड़ने का इसी के द्वारा कार्य किया गया और पूरे घटना का जो योजना बनाने का काम है इसी के द्वारा। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और अपन पार्टी के आगामी रणनीति के खुलासा केलन। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव 2020 के तैयारी के ऐलान करैत कहलनि जे पार्टी 119 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े के तैयारी कर रहल अछि। ओते संभावित उम्मीदवारक सूची प्रदेश बोर्ड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के देता, जाहि पर विचार कयल जायत। ओ कहलनि जे लोजपा बिहारी फर्स्ट के नाम से यात्रा के शुरुआत 21 फरवरी से शुरू करत। यात्रा के समाप्ति 14 अप्रैल के गांधी मैदान में एक पैघ रैली के रूप में है। संगे संग सीट फार्मूला में लोकसभा के सीट फार्मूला के विधानसभा में आधार बनाकर चिराग कहलें, जय पर कुछ कहना है जल्दबाजी है। सांसदगण स्वतः वो उसमें सदस्य होंगे, वहीं हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो भी उसमें स्वतः सदस्य होंगे और इसके अलावा कई सदस्यों को मनोनीत इसमें किया गया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी हमारे तमाम सदस्य इसमें भागीदार होंगे। तो आज बिहार कार्यकारिणी की ये बैठक थी और इसमें आने वाले समय में जहाँ पे हम लोगों ने सदस्यता अभियान का भी खैर हम लोगों ने उसमें रिव्यू किया और वहीं 2020 के चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा की गई। उसी क्रम में मैं हमारे बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष राजू तिवारी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। अध्यक्ष हैं वो हमारे संसदीय बोर्ड बिहार के और ये बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आती है क्योंकि 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की तरफ से इनको निर्देशित किया गया है कि तमाम संभावित प्रत्याशियों की सूची इन्हीं के ही संसदीय बोर्ड के द्वारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी और उसमें आधार बनेगा कि जो भी प्रत्याशी हैं कम से कम उनको 25,000 सदस्य अपनी अपनी विधानसभा में बनाने हैं और साथ ही में बूथ कमेटी का गठन उनको करना है। जो सदस्य इस मापदंड पर खड़ा उतरते हैं उन्हीं के ही नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष और उनके कमेटी के सदस्यों द्वारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भेजे जाएंगे। तो तमाम इन चीज़ों की जानकारी का आदान प्रदान इस कार्यकारिणी की बैठक में हुआ और सबसे महत्वपूर्ण कि हम लोग 14 अप्रैल को लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के पटना के हमारे गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है
उस रैली की तैयारी को लेकर, उस रैली का नाम क्या होगा उसको लेकर हम लोगों ने इसमें चर्चा की और तमाम हमारे सम्मानित बिहार कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा नाम का सुझाव आया कि हम लोग बिहार फर्स्ट के नाम से हम लोग ये रैली करेंगे और एक यात्रा उससे पहले पूरे प्रदेश भर की एक यात्रा मेरे द्वारा की जाएगी, जिसमें बिहार के हर एक ज़िले से ये यात्रा होती हुई समापन इसका पटना के गांधी मैदान में 14 अप्रैल को होगा। 21 तारीख से 21 फरवरी से ये यात्रा शुरू की जाएगी और उसका पूरा क्रम, उसके एक प्रतिलिपि आप लोगों को जल्दी आप लोगों को सौंप दी जाएगी कि किस दिन किस ज़िले में वो यात्रा होगी। बिहार फर्स्ट के नाम से ही वो यात्रा है और बिहार फर्स्ट का नाम तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा सुझाया गया। उसके पीछे की सोच कि अब हम लोग को बिहार को देश भर में नंबर 1 प्रदेश हम लोग को बनाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हो, जितनी भी उच्च शिक्षाएं हों, IAS IPS हो, मैं चाहता हूं कि वहां पे 1 से लेकर 100 तक सिर्फ वहां पे हमारे बिहारी लोग हों, बिहार प्रदेश के हमारे लोग हों। तो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, देश का सबसे विकसित राज्य, उस सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी अब इस चुनाव में उतरने जा रही है और इसके लिए हम लोग एक अपना विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा पत्र 14 अप्रैल को रैली में ही उस घोषणा पत्र की भी उसमें अनाउंसमेंट की जाएगी। उसके लिए हम लोग एक समिति का गठन कर रहे हैं। मेरी अध्यक्षता में वो समिति का गठन किया जाएगा, जहां पर बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में क्या क्या कदम हम लोग को उठाने की ज़रूरत है। उसमें जहां एक तरफ मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच तो है ही कई चीज़ों को लेकर, युवाओं को लेकर, बेहतर शिक्षा प्रणाली को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जहां पे एक तरफ मेरी अपनी सोच है, वहीं बाकी के तमाम सदस्यों की भी सोच को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में घोषणा पत्र की उसका भी अनाउंसमेंट उस दिन किया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट 2020 के नाम से इस कमेटी का हम लोग गठन करेंगे और महीने भर के भीतर ये कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके कि ये चीज़ें हैं जो बिहार को नंबर 1 लेके जाने के लिए ज़रूरी है। मुझे खुशी और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी का कि उनके कार्यकाल में माननीय नीतीश कुमार जी के कई कार्य हुए हैं, पर अब हम लोग को उतने तक में ही अब हम लोग को संतोष नहीं रहना। अब हम लोग को, और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गठबंधन के तमाम साथी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, हम सब का लक्ष्य यही है कि अब बिहार को नंबर 1 राज्य लेके जाना है। और हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोग को बिहार को आगे लेके जाना है। और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी की है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से हम लोग 2020 के विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे, जिसकी शुरुआत 21 फरवरी को प्रदेश भर की मेरी यात्रा से होगी और उसके बाद हम लोग 14 तारीख को पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे। पटना के गेट टुगेदर हॉल में बुद्धिजीवी मंच द्वारा एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। पटना के गेट टुगेदर हॉल में बुद्धिजीवी विचार मंच के द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यशाला के आयोजन किया गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन केंद्रीय मंत्री संचार, कानून और न्याय एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद दीप प्रज्वलित करें। राज्य में रहने वाले हर एक प्राणी के लिए आयोजित किया गया है। आपके पास आप बहुत सारी कमेंट्स कर सकेंगे। माला अर्पण करें हमारे गांधी जी की तस्वीर पर। सम्मानजनक लोगों को सम्मानित करने का एक दिल्ली चुनाव के संपन्न भेला के बाद अब बिहार चुनाव के बारी है और के लेल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तरफ से सेहो बिगुल फूक देल गेल। साल 2020 चुनावी साल है। लगातार 100 पार्टी अपन अपन चुनावी तैयारी में जुट गेल छथि। दिल्ली विधानसभा के चुनाव खत्म होते ही अब बिहार के बारी है और एहि बेर बड़ा ही दिलचस्प चुनाव हो जा रहा है बिहार में। एहि क्रम में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार चंद्रवंशी चुनावी बुगुल फूक दिलन और मैदान में उतर कर घोषणा कलन जे पार्टी के तरफ से जन विचार यात्रा निकालल जा रहा है, जे न्यू बाईपास से दिनकर गोलंबर तक निकालल जाए, जिसमें हजारों के संख्या में लोग शामिल था। कल हमारी जन विचार यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इसी संदर्भ में हम जनसंपर्क अभियान के तहत में निकले हैं, इन लोगों से आए हैं और अभी हम रामपुर धोबी घाट के पास में आए हैं और यह देख रहे हैं यहाँ कि इन लोगों का जीवन बिल्कुल नारकीय स्थिति में है। बजाते हुए गंदे पानी और न पीने के पानी की व्यवस्था ही नहीं है, न लाइट की व्यवस्था है और
जिस प्रकार से बड़े बड़े राजनेताओं को उजले उजले साफ सफाई कपड़े पहनाने का काम इन लोगों का है, उसके ठीक विपरीत में इन लोगों का जीवन बिल्कुल नारकीय स्थिति है। और हम इन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि आपके लिए लड़कर झगड़कर और अच्छी स्थिति यहाँ की हो, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। छपरा में एकटा बिजली के खंभा पर लागल बोर्ड धू धू कर जल लागल, जाहि से ओहिठाम अफरा तफरी मच गेल। छपरा के दाऊदनगर जैतपुर गांव में विद्युत के पोल पर विद्युत सप्लाई के लिए लागल बोर्ड अचानक धू धू कर जल लागल। आसपास मौजूद ग्रामीण सब में हड़कंप पहुंच गेल। संजोग बढ़िया चल जे एहिठाम कोनो पैघ हादसा नहीं भेल। पोल के आसपास सब लोग सबके हटा देल गेल और ओहि के बाद बिजली विभाग के एकर जानकारी देल गेल। ओना बिजली विभाग द्वारा जे अखन तार बदलल गेल हन, ओहि में एकटा बॉक्स हर पोल पर लगायल गेल, जे बॉक्स से घर में लाइन सप्लाई जाइत अछि। ओ बॉक्स और तार के दूरी कम से कम 2 मीटर हेबाक चाही नियम के अनुसार, लेकिन ठेकेदार सब तार बचबे के चक्कर में बॉक्स और तार के बिल्कुल सटा के लगा रहल छथि। और ई तो पहिल घटना अछि। अखन गर्मी एला पर एहन बिहार में अनेको घटना देखे के लेल मिलत। मुजफ्फरपुर में विशेष अभियान के तहत 6 व्यक्ति के गिरफ्तार किया गेल। मुजफ्फरपुर पुलिस विशेष अभियान चलाकर सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के हरसेर गांव से आजाद हिंद फौज के कई सक्रिय सदस्य के गिरफ्तार केलक। ई सदस्य सब अपन क्षेत्र के विभिन्न सरकारी संस्था और निजी संस्थान के कार्य में लेवी वसूले के काम करैत अछि और कई एजेंसी के साइट पर जाकर लूटपाट और जानमाल के क्षति पहुंचाबे के कोशिश करैत अछि। मुजफ्फरपुर एसएसपी के आदेश पर विशेष टास्क फोर्स के गठन कयल गेल, जाहि के बाद ई गिरफ्तारी भेल। गिरफ्तारी में मिंटू कुमार, आयुष राज, आकाश कुमार, बंटी कुमार, राहुल कुमार शामिल छथि। सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ अपराधी सिवाईपट्टी एवं मीनापुर थाना क्षेत्र में आज़ाद हिंद फौज नामक संगठन बनाकर वहां के लोगों से लेवी वसूलने का काम कर रहे थे एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त थे, जिनका मुख्य कार्य था कि कुछ ठेकेदारों की हत्या करना और उसके बाद में अपना आतंक बनाना। इस संबंध में एसटीएफ पटना की टीम के साथ में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, एसएचओ सिवाईपट्टी, एसएचओ मीनापुर और एएसपी ईस्ट ने मौका वारदात पर सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में रेड की। रेड के दौरान 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 7 अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किए गए और इस प्रकार पुलिस को उस क्षेत्र में अपराध के नियंत्रण में एक बड़ी सफलता मिली है और इस संगठन के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। थैंक यू। इसमें कुछ अपराधी जो कि रहे हैं वो कई घटनाओं में अहियापुर थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर में और मीनापुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार रहे हैं और इनसे जब पूछताछ की गई है तो इन्होंने मीनापुर थाना क्षेत्र में सीएसपी के लूट में, इसके अलावा कुछ दिन पूर्व सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में एक ठेकेदार से लेवी मांगी गई थी सरकारी काम के लिए, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके मुख्य सरगना वगैरह इसके मुख्य सरगना कई लोग हैं और जिन लोगों के ऊपर हम लोग का एफआईआर में नाम दिया है उनका आपराधिक इतिहास भी है और उन लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। जो लोग नहीं पकड़े गए हैं मुख्य सरगना जी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पटना में जनसंवाद कार्यक्रम के आयोजन कर रहल छला, जन अदालत लगा रहल छला। शराब बंदी के मामला के लऽ कऽ छपरा के घटना सुना दिलहुँ जे ओतऽ टैंकर से शराब के सप्लाई भऽ रहल अछि और मुजफ्फरपुर में सेहो काफी मात्रा में शराब पकड़ल गेल। मुजफ्फरपुर पुलिस के एकटा पैघ सफलता हाथ लागल। सदर थाना पुलिस शराब के एकटा पैघ खेप जब्त केलक। 1 ट्रक शराब समेत 2टा लोग के गिरफ्तार कयल गेल। अहले सुबह मुजफ्फरपुर जिला के सदर थाना पुलिस के द्वारा क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलायल जा रहल छल। एहि दरमियान एक ट्रक के शक के आधार पर रोकल गेल। ट्रक के चालक से पूछे पर ओ बतौलक जे ट्रक में नमकीन लोड अछि जकरा मुजफ्फरपुर पहुंचाबे के अछि। सदर थाना पुलिस ट्रक के तलाशी लेलनि तो पुलिस के होश उड़ि गेल। ट्रक में नमकीन के आड़ में भारी मात्रा में शराब राखल छल जकरा सदर थाना द्वारा जब्त कयल गेल और 2 व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल। रघुवीर बाबू का वेतन बढ़िया फोटो लीजिए। हम लोग मॉर्निंग गश्ती में थे तो हमको शक के आधार पर इस गाड़ी को साइड किए। ड्राइवर खलासी से पूछा गया
कि इसमें क्या लोड है, तो बताया कि नमकीन लोड है। हम लोग को शक हुआ तो तिरपाल हल्का उठा करके इसको देखा गया तो एक कार्टून हमको शराब लग गया। हमको समझ में आ गया कि इसमें पूरा शराब लोड है। वहाँ से थाना पर लाया गया है। अभी गिनती नहीं हुई, गिनती के बाद पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। छपरा के मढ़ौरा में अखन 11 दिवसीय महाविष्णु यज्ञ के आयोजन भ रहल अछि, जाहिमे काफी संख्या में श्रद्धालु जुटि रहल छथि। छपरा के मढ़ौरा प्रखंड के बाबा मोड़ बैदापुर में भ रहल 11 दिवसीय विराट महाविष्णु यज्ञ के 10म दिन रासलीला कार्यक्रम के उद्घाटन अमनौर से भाजपा विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा एवं सिलहौरी पैक्स अध्यक्ष अभिषेक राय केलनि। एहि दौरान विधायक चोकर बाबा महाआरती में भाग लेलनि, संगे यज्ञ मंडप के परिक्रमा को क्षेत्र के सुख शांति के कामना केलनि। वाल्मीकि नगर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर 70वीं भव्य गंडकी महाआरती के आयोजन कयल गेल। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित शिवालय घाट त्रिवेणी धाम नेपाल परिसर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर 70वीं भव्य नारायणी गंडकी महाआरती के आयोजन कयल गेल। स्वरांजलि सेवा संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व कला संस्कृति मंत्री वर्तमान लौरिया विधायक एवं स्टार कलाकार विनय बिहारी केलनि। एहि दौरान कोटी होम आश्रम नेपाल के पीठाधीश संत गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, अभिनेता डी आनंद, बिरहा श्याम गायक देव साहनी, ठूठीबाड़ी विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष रौनियार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित छला। दरभंगा नगर निगम के 700 मजदूर के हटावे के विरोध में पार्षद सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलनि। दरभंगा नगर निगम में 700 मजदूर के हटावल जाए के विरोध में एवं आउटसोर्सिंग से कार्य करावे के विरोध में पार्षद सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई तरह के आरोप लगौलनि। और हम लोग कैसे इसकी लड़ाई ऊपर तक हम लोग ले जाने का काम करेंगे। लेकिन उस दिन दिग्भ्रमित के कुछ पार्षदों के द्वारा और पार्षदों को दिग्भ्रमित कर उस मीटिंग बोर्ड की मीटिंग में बुलाया गया और वहां बुलाकर वहां उन लोगों के साथ जो है उन लोगों जिसमें आप देखिएगा उस बोर्ड की मीटिंग में 29 लोग मौजूद थे, जिसमें बदरुज्जमा खां, बॉबी खां जो उप महापौर हैं उन्होंने उसको विरोध किया था। उसके बाद आशा किशोर प्रजापति जो है वो भी उसमें विरोध किए थे। शबाना खाना में वो भी 29 नंबर वार्ड वो भी उनका विरोध की, संजुला देवी उन्होंने विरोध किया था और हमारे सुबोध कुमार विश्वकर्मा जी जो है वो भी उनका विरोध किया था। कुल मिलाकर 24 पार्षदों को भी उन लोगों के साथ भी जो है अनदेखी की गई, उन लोगों के साथ दिग्भ्रमित किया, उन लोगों के साथ गलत कर उन सहसम्मति से उन लोगों ने पास करा दिया, जो आज के अभी महापौर हैं। ये पूरी तरीके से संयोजित तरीके से हमारे जो सफाई मजदूर हैं उन लोगों के साथ अन्याय है और हम लोग इस शांत से बैठने वाले नहीं हैं। अगर इस चीज़ को जो बोर्ड के पारित किया गया है सर्वसम्मति से पूरी तरीके से गलत तरीके से संयोजित तरीके से पूरे गलत ढंग से इसको पाया गया, इसके बाद हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे, अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, माननीय नगर विकास मंत्री से भी मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। और इन सब बातों के साथ हम लोग का यही कहना है कि सफाई मजदूर जो दरभंगा शहर से लेकर दरभंगा शहर को हमें साफ सफाई में हर चीज़ों में उन्होंने सहयोग किया है, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके घर वालों के लिए हम लोग की पूरी सहानुभूति है। उनके लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग उनकी लड़ाई न्यायालय तक जाएंगे और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जहाँ जो गलत किया है आप लोग के माध्यम से उन लोगों को आप लोग उजागर करना है। जो आज हमारे नगर निगम के जो महापौर हैं जिस तरीके से दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं और उनके साथ जो उनके सहयोगी पार्षदों ने मिलकर वैसे पार्षदों को भी उस बोर्ड में लाकर बैठालकर उनको सहसम्मति दे दी गई है, ये पूरी तरीके से गलत है। हम लोग लोकायुक्त महोदय से हम लोग बात किए, हम लोग मधुबाला जी के नेतृत्व में हम लोग उस न्यायालय में हम लोग गए हैं और सोमवार को उसका सोमवार को
सुनवाई भी है। हम लोग कोशिश है कि पूरी हो तक जहाँ से इन सफाई मजदूरों की लड़ाई हम लोग पूरी उचित तरीके से लड़े हैं, शुरू से लड़ते हैं, और इस शहर को हम लोग साफ सफाई में और जो भी गलतियाँ इन लोगों से हुई है उसको हम लोग सुधारने का, और उन पार्षदों को भी हमारा कहना है कि आप लोगों को अगर दिग्भ्रमित करके उस बोर्ड में रखा गया, आप उसको सहमति से आप लोगों ने कि आप लोगों के न भी चाहते उसको पारित किया गया है, उस पर आप लोग भी हम लोग के साथ आइए, सहयोग कीजिए और इस लड़ाई को सफाई मजदूर के, उनके परिवार, उनको बच्चों को हम लोग आगे तक उनको न्याय दिलाने का काम हम लोग करें। लोजपा प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह के आयोजन कैल गेल। लोजपा प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह के आयोजन कैल गेल, जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, लालगंज वैशाली के वैश्य समाज के नेता संजीव सुमन उर्फ बिट्टू गुप्ता लोजपा के सदस्यता ग्रहण कलन। एहि अवसर पर लोजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज कहलन जे संजीव सुमन लोजपा में आबि गेला, ऐसा पार्टी काफी मजबूत है। और बहुत खुशी की बात है, जैसे दिन पे दिन कई सारे साथी हमसे लोजपा से जुड़ते जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पार्टी का विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से पार्टी हर जगह फैलती जा रही है, हर मजबूत आदमी जुड़ रहे हैं, उसी संदर्भ में आज संजीव रंजन जी हैं, हमारे लालगंज से हैं, इनको प्यार से लोग बिट्टू गुप्ता जी बोलते हैं। तो आज ये हमारी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है और बहुत ही मजबूत साथी हैं। इनके कई प्रोग्राम में हम गए हैं। 2015 में इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था और अभी आज अपने सैकड़ों की संख्या में सपोर्टर के साथ आज पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। इनसे हमारी कई बहुत पुरानी इनसे हमारी जान पहचान है। इन्होंने सदस्य अभियान भी, आज तो औपचारिक रूप से इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन इन्होंने जो हमारी जो मेंबरशिप ड्राइव है उसको बहुत पहले से इन्होंने शुरू कर रखा है। काफ़ी इन्होंने सदस्य बनाए भी हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इनके नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। काफ़ी सारे साथी हमसे जुड़ेंगे और जिस तरीके से अभी 14 अप्रैल को आप लोगों का हमारे आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने आपको बताया कि 14 अप्रैल को हम लोग जैसे इंडिया फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के नाम से हम लोग रैली करने वाले हैं गांधी मैदान में 14 अप्रैल को। उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। उसी के तैयारी में कल मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी। यहाँ पे हमारे जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी, जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनके साथ बैठक हुई। उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि इस तैयारी को कैसे किया जाए। साथ साथ जो मेंबरशिप ड्राइव है उसको आगे और कैसे प्रमुखता से बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और उसमें जो भी आगामी चुनाव को लेके जो भी प्रत्याशी या जो भी चाहते हैं चुनाव लड़ना, तो उनके लिए एक टारगेट सेट किया गया कि भाई आप 25,000 मेंबरशिप लेके आएँ, अपनी बूथ कमेटी पूरी की पूरी तैयार रखें और हर बूथ की जो समस्या है, एक बिहार प्रदेश का एक हमारा मैनिफेस्टो निकलेगा, लेकिन जो एक बूथ वाइज जो मैनिफेस्टो होगा, जो एक गांव-गांव में जो समस्या होगी, हमने वो भी कहा है कि आप उसका उल्लेख उसमें करें। तो ये सारी चीज़ें जब टारगेट आप अचीव कर लेते हैं, तब वो आपका नाम बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड में आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आप आगामी चुनाव में आपका जब चयन किया जाएगा, जब सीटों की चयन होगी, जब गठबंधन दल बैठेगा, जो उसमें सीटों के जब बंटवारे होंगे, उसके लिए जब कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी, तो ये सारे आधार होंगे जिस पे कि कैंडिडेट का चयन किया जाएगा और वो कौन कैंडिडेट होंगे, तो वो कैंडिडेट वही हो सकते हैं जो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करके देंगे। और आगामी हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, आप प्रेस मीडिया साथियों से हम आग्रह करेंगे कि आगामी जो हम लोगों का जो रैली है, हम लोगों का जो लक्ष्य है 14 अप्रैल का जो लक्ष्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से, इसे आप लोग और इसको चर्चा में लाएं। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो एक बिहार में जो एक विकास का जो नींव रखा है, जो फाउंडेशन तैयार किया है, उस पे बिहार अच्छी मजबूती से ऊपर बढ़े। तो अब वो मौका आ गया है कि भाई हम आप बिहार को आगे ले जाने के रास्ते में रहें। हम बिहारियों की बात करें, हम बिहार हर जगह है। आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, विदेश जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी प्रदेश में जाएं, हर जगह आपको मिथिलांचल के लोग, बिहार के लोग हर जगह मिलेंगे। तो क्यों नहीं, हम कहीं भी किसी प्रदेश में जाते हैं, हमें क्यों कहना पड़ता है, क्यों लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं? वो दिन गए। अब हम चाहते हैं कि भाई बिहार का एक अलग अस्तित्व हो, अलग पहचान हो। जब हम कहीं जाके बोले कि हम बिहारी हैं, तो एक मान सम्मान नज़रिया से देखा जाए। इसी संदर्भ में ये जो रैली रखी गई है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से रखी गई है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो एनडीए का जो गठबंधन है, ये जो एनडीए है, जो पिछले बार
19 में हम जिस तरीके से चुनाव लड़े उससे ज़्यादा मजबूती हम लोग अब है, हम में अब है। और जो ये आगामी चुनाव हैं इसके जो परिणाम आएंगे वो पिछले चुनाव से बेहतर होंगे और मजबूती के साथ हम लोग इसमें आएंगे। दधीची देहदान समिति के पहिल राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित भेल। दधीची देहदान समिति के पहिल राज्य स्तरीय सम्मेलन के आयोजन कयल गेल। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के सरकारी आवास पर भेल इस सम्मेलन में राज्य के सब जिला के लोग पहुंचल छला। अंगदान महादान अछि और लगातार इस समिति से जुड़ल लोग एहि बात के बढ़ावा दऽ रहल छथि। आइ के कार्यक्रम में पद्मश्री विमल जैन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहत। एहि मौका पर समाज के लेल सेवा कऽ रहल लोग के सेहो सम्मानित कयल गेल। दधीची देहदान समिति पटना से प्रारंभ हुआ था और आज इसका विस्तार बिहार के सभी जिलों में हुआ है। और आज इसके प्रथम सम्मेलन में राज्य के 38 में से 36 जिलों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के सम्मेलन के बाद हम बिहार के हर जिले में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम आई बैंक की स्थापना करेंगे। और IGMS पटना, PMCH ये 2 जगह पहले से कार्यरत थे। पिछले दिनों भागलपुर और गया, इन दोनों जगह पर आई बैंक ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। और शेष जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ भी बहुत जल्द आई बैंक की स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा, जीते जी रक्तदान, मृत्यु के बाद नेत्रदान, अंगदान। बड़ी संख्या में लोग नेत्र के अभाव में वो अंधे रह जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। और अगर मृत्यु के बाद लोग अपना नेत्रदान का संकल्प लें तो बिहार के अंदर हम जो ब्लाइंडनेस की समस्या है उसका काफ़ी हद तक मुकाबला कर पाएंगे। और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार की पहल पर, राज्य सरकार के सहयोग से और अभी तक PMCH और PMCH और IGMS मिलाकर लगभग 550 से ज़्यादा आई डोनेशन बिहार के अंदर हुए हैं। तो इसलिए लोगों से यही अपील है कि मरने के बाद तो यह शरीर जो गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। अगर मृत्यु के बाद किसी की 2 आंखें किसी को काम आ जाए तो शरीर का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसलिए लोग नेत्रदान का संकल्प लें, लोग देहदान का संकल्प लें। और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार अंगदान के इस महाअभियान में और देश के किसी राज्य से पीछे नहीं रहेगा। दरभंगा के दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में कला एवं विज्ञान एग्जीबिशन सह बाल मेला के सफल आयोजन कयल गेल। कबीरचक स्थित स्कूल के प्रांगण में 6ठम विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी के आयोजन भेल। स्कूल एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक इशरत हुसैन, कोषाध्यक्ष जोड़ी कुमार झा एवं विद्यालय निदेशक बिल्टू सहनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के उद्घाटन कयल गेल। एहि दौरान छात्र छात्रा सब द्वारा कई तरह के आकर्षक कलाकृति पेश कयल गेल, जेकरा देख कर उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध भ गेला। This is our project that we can look
परीक्षक के प्रांगण में स्कूली बच्चों के द्वारा डिफरेंट मॉडल पर बना करके साइंस प्रोजेक्ट बनाया है और ऐसे अजूबे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं जो निश्चित रूप में कल के डेट में उनका सपना साकार हो सकता है। साथ ही कुछ ऐसे बच्चों के द्वारा भी आर्ट के द्वारा अपने कला का प्रदर्शन किया गया है जो वह काबिले तारीफ होता है। साथ ही क्लास 4 से लेकर ऑनवर्ड तक के स्कूली छात्राएं के द्वारा अपने हाथ से बना हुआ डिफरेंट व्यंजन जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को दर्शाने का काम करता है, अपने कला का प्रदर्शन किया है। अभिभावक एवं बच्चे दोनों 100% मंत्रमुग्ध है और उनके सपना उड़ने के लिए काबिले तारीफ है। मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे इस दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के बच्चे एक अलग इस भारत में अपना नाम रोशन कर सके। इसी के तहत आज इस स्कूल प्रांगण में साइंस एवं आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इमर दरभंगा सेंट्रल स्कूल में से हो साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन के आयोजन कयल गेल। दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहरियासराय में विज्ञान प्रदर्शनी, चित्रकारिता एवं मौज मेला के भव्य आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम के शुभारंभ वैदिक मंत्र के साथ दीप प्रज्वलित कयल गेल। मौका पर तमाम आगंतुक अतिथि के मिथिला के परंपरागत विधि के अनुसार सम्मानित कयल गेल। विद्यालय के प्राचार्य विजयकांत झा कहलनि जे विज्ञान वास्तव में जीवन के अभिन्न अंग बनि चुकल अछि, जेकर बिना मनुष्यक समस्त क्रिया शिथिल भ जाइत अछि, परंतु एकर सदुपयोगिता के लऽ कऽ हमरा सबके कटिबद्ध रहबाक चाही। एहि कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति LNMU डॉक्टर RK झा, डॉक्टर शंभू शरण सिंह, डायरेक्टर इग्नू दरभंगा, डॉक्टर ब्रिजमोहन मिश्रा, भूतपूर्व डायरेक्टर WIT दरभंगा, डॉक्टर दिवाकर नाथ झा, डॉक्टर अंजनी कुमार चौधरी समेत कई लोग उपस्थित छला। आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी सह मौज मेला का आयोजन किया जा रहा है। हर साल हम लोग विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को नई नई टेक्निक जो हमारे देश में विज्ञान के क्षेत्र में आया है उसको जीवंत मॉडल में कैसे होगा उसको बताकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देश काफ़ी तरक्की कर रहा है, विकसित देशों के श्रेणी में बहुत जल्द आने वाला है। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए जो हमारे आज जेट विमान बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं उनके बारे में बच्चों को एक प्रयास किया जा रहा है बच्चों के बीच कि बच्चे उसको जाने, जिससे बच्चे भी उनसे और अधिक ऊपर विद्वान बन सकें और इस देश में एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में बनकर उभर सकें। इसी का कार्यक्रम आज इस दरभंगा सेंट्रल स्कूल में किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं विजयकांत झा, प्राचार्य दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहरियासराय। आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल में लहरियासराय ब्रांच में बाल व्यंजन प्रदर्शनी एवं विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें महान वैज्ञानिक हमारे मुख्य अतिथि महान वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा जी हैं और मदन सहनी जी मंत्री जी हैं। बहुत सारे विद्वान हमारे बीच हैं। खासकर विद्यालय का परिवेश जो है वह तनाव मुक्त हो और उसमें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, यह सबसे बड़ी बात होती है। खासकर हम बच्चों के संस्कार को परिष्कृत एवं उन्हें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छे माता पिता, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा संतान बनने का विद्यालय से प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे खासकर आज इनोवेटिव खोजी हो, क्योंकि जब तक हमारे अंदर तार्किक शक्ति नहीं होगी तब तक हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। आज सिर्फ विद्यालय भेज देना पढ़ाई नहीं हो जाता, बच्चों के हमारे माता पिता उसको आगे सहयोग करते हैं, वो भी एक पढ़ाई है। खास करके अगर कहें क्या टीचर या ट्यूशन जो है वो होता है शिक्षा देना, और सही शिक्षा हमारे माता पिता घर पे पहले से देते रहते हैं, तो वहाँ भी ट्यूशन का काम होता है, वह भी ट्यूशन। दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कयल गेल, जाहि में काफी संख्या में मामला के निपटारा भेल। दरभंगा में व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कयल गेल, जाहि में करीब 12 टेबल लगायल गेल छल और ओहिमे सैकड़ों मामला के समझौता के आधार पर निपटारा भेल।
पंकजों से बात कर रहे बेंच लगा है। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में किन किन मामलों का निष्पादन किया जाएगा? इसमें जो है सो आज 12 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें दरभंगा में 12 हैं, 3 बेनीपुर में है और 3 बिरोल में है। और अभी 11-20 होने जा रहा है, लेकिन अभी भी किसी भी बेंच पर में कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं बैठे हुए हैं जो कामों का निष्पादन का गति पकड़े। और इसमें बैंक से संबंधित, उपभोक्ता मामला से संबंधित, टेलीफोन, बिजली, उसके बाद जितने भी कंपाउंडेबल सेक्शन हैं जो दोनों पक्षों के समझौता के आधार पर जो भी मामला है उसका निष्पादन करने के लिए ये राष्ट्रीय लोक अदालत आज लगी है। और इससे लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय की बात होती है, लेकिन यहाँ पर में जितने भी बैंक के कर्मचारी वगैरह हैं वो जो है सो मामले को नहीं निष्पादित करना चाहते हैं, जिसके कारण कि लोगों को परेशानी होती है। मेरा मामला है, मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ, मैं जाले राठी पश्चिमी से हूँ और मैं रूरल गोदाम के लिए लोन लिए हुए थे 2010-11 में। और बैंक 2 लाख रुपया का पैसा दे दीजिए, 2 लाख रुपया हम क्लियर कर देते हैं। खेत बेच के दूसरे से ब्याज पर लेके पैसा दे दिए 2 लाख रुपया। और आजकल करके नोट ड्यूज नहीं दिए, फिर कहते हैं 2 लाख रुपया, 3 लाख कुछ हजार रुपया आपके यहाँ बाकी है। प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा घोषणा किया गया है 17 फरवरी से सब हड़ताल शुरू करता। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह बतौलन 17 फरवरी से नियोजित शिक्षक सब हड़ताल करता और अबेर आर या पार के लड़ाई है। हम लोगों का जो समान काम समान वेतन की मांग थी, उस मांग को लेकर सरकार के समक्ष बिहार समन्वय समिति के द्वारा बार जो है सो अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुधि नहीं लिया गया। अतः बिहार के सभी विद्यालय लगभग 4 लाख शिक्षक जो है सो 17 तारीख से 17 फरवरी से हड़ताल पर रहेंगे और इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। इस बीच में बच्चे का मैट्रिक परीक्षा है, BLO कार्य है, जनगणना है, ऐसे जो भी कार्य हैं वो किसी भी कार्य को शिक्षक नहीं करेंगे, सारे कार्य का बहिष्कार करेंगे। माननीय प्रधान सचिव प्रमोद महाजन का निर्देश आया है, जो भी शिक्षक जाएंगे हड़ताल में उनका वेतन नहीं मिलेगा। देखिए ये सब नहीं चलने वाला है। हम लोग हड़ताल पर जाएंगे ही जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी पदाधिकारी के आदेश का जो है हम पर कोई असर नहीं होगा। हमारा मांग है समान काम समान वेतन, जो लोकतांत्रिक मांग है। इस मांग के लेकर जो है तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक मांग के लिए अगर यह सरकार अपने दल बल और धन से अगर हमको दबाने की प्रयास करेगी तो इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग शिक्षक देंगे। अपोलो नर्सिंग कॉलेज में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल। अपोलो नर्सिंग कॉलेज में डॉक्टर तकबीम अख्तर द्वारा एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल, जाहिमे वो अपन कॉलेज के बारे में पूरा ब्यौरा पेश कयलनि। ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी दरभंगा ही नहीं संपूर्ण मिथिलांचल के लिए एक खुशखबरी का काम किया है। दरभंगा आने वाले भविष्य में नर्सिंग शिक्षा का हब बनेगा। इस अवसर पे मेरी संस्थान ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, पहले इस संस्थान का नाम अपोलो ट्रेनिंग स्कूल के नाम से था, जिसमें GNM की मान्यता 2018 से सरकार द्वारा मिली थी। ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अथक प्रयास से
दरभंगा में बीएससी नर्सिंग कोर्स की मान्यता अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग को मिली है, जो कोर्स दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेगूसराय, खगड़िया में एक संस्थान है, उसके बाद ये पूर्णिया, सुपौल, सहरसा का एक लौता संस्थान जो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए प्राइवेट संस्थान में है। आज के डेट में दरभंगा में सरकारी संस्थान में भी बीएससी नर्सिंग कोर्स की मान्यता नहीं है, कोर्स संचालन करने की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने हमारे संस्थान अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग को बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालन करने के लिए 2019-20 की मान्यता दी है। बिहार सरकार के पत्रांक 26/9/1/2020 स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक, बीएनआरसी के पत्रांक 30/10/1/2020 आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी, चूँकि ये कॉलेजिएट प्रोग्राम है, कॉलेज का प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम है, तो इसमें आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी से इस संस्थान को मान्यता मिली है, जिसका पत्रांक है 313/285/18/1/2020 के आदेश के आलोक में बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालन इस संस्थान में नामांकन प्रारंभ कर दी गई है। इस अवसर पे खास तौर से बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को अपने बैनर अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से भी धन्यवाद देते हैं, और ख़ास तौर से दरभंगा सहित मिथिलांचल के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे कोर्स में लोगों को जुड़ें, और जिससे ये रोजगारपरक शिक्षा है, और रोजगारपरक शिक्षा से के बल पे आप बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे पारस हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के एम्स वगैरह के हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद अच्छा से अच्छा नौकरी मिलने का अवसर है, और इस कोर्स में अभी नौकरी का पूरा अवसर प्राप्त होगा लोगों को। पुनः हम बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को अपनी बैनर से अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।